बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज जो मैं वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ आपको उनके बारे में बताती हूँ कि ये टेंसेस के बारे में है। तो टेंसेस क्या हैं, आप जानते हैं कि 3 तरह के टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। मज़ीद आगे इनकी सब डिवीजन की जाती है। सबसे पहले है प्रेजेंट। प्रेजेंट कौन सा होता है? मौजूदा ज़माना जो गुजर रहा है इस टाइम। ठीक है, जैसे मैं ये पढ़ा रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ, मैं सो रही हूँ, ये क्या है? मौजूदा हो रहा है। उसके बाद है पास्ट। पास्ट कौन सा होता है? गुजरा हुआ। अब गुजरा हुआ में क्या आ जाएगा? जो चीज़ गुजर चुकी है वो पास्ट होगी, फ्यूचर क्या होगी? आने वाली होगी। अब इन टेंसेस की भी फर्दर क्या की गई है? सब डिवीजन की गई है। सबसे पहले प्रेजेंट को अगर देखें तो प्रेजेंट क्या है? इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, यानी कि अब ये इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस इन तीनों के साथ यूज होंगे। तो इस तरह से हमारे पास टोटल 12 टेंसेस बन जाएंगे। 3 इनके साथ, फिर ये 3 इनके साथ, 3 इनके साथ और 3 इनके साथ। किस तरह से? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फिर पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर में देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। आपको यहाँ पे जो बात याद करनी है ये आपको पता होना चाहिए। आपका टोटल कितने टेंसेस हैं? 12 टेंसेस हैं। ठीक है, अब मैं आपको इनकी अलग अलग पहचान बता दूंगी। देखें, इससे रिलेटेड पेपर में क्वेश्चंस आती हैं, फॉर्म्स ऑफ वर्ब पूछी होती हैं। तो कहते हैं कि अगर ये आपके पास हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ तो फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी आएगी। अब आपको पता ही नहीं है कि टेंस कौन सा है, तो आपको फॉर्म ऑफ वर्ब में क्या होगा? कंफ्यूजन हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे कि इन 12 टेंसेस में आप फॉर्म ऑफ वर्ब को सबसे पहले देखेंगे। फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं दी हुई, यूं भी आ सकता है क्वेश्चन कि ये फॉर्म ऑफ वर्ब दी हुई है, बताइए कौन सा टेंस है। ये वाला टेंस है तो इस पे कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी। ठीक है, विल दिया हुआ तो विल के साथ कौन सी फॉर्म यूज होगी। हैज दिया हुआ तो उसके साथ कौन सी फॉर्म यूज होगी। इस तरह से ये डिफरेंट तरह के क्वेश्चन हमारे से पूछता है। इसकी मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगी। तो आप उन ट्रिक्स को करने से पहले सबसे पहले तो आपको कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि वो चीज़, इनको यूज़ हमने किस तरह से करना है। तो सबसे पहले आप नाउन सॉरी एक सेंटेंस बनाना है हमने। टेंसेस क्या होंगे? सेंटेंसेस से मिलके बनते हैं सेंटेंसेस। ठीक है, सेंटेंस किस चीज़ से मिलता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। सब्जेक्ट क्या होता है? काम करने वाला, और ऑब्जेक्ट होता है जिस पर काम किया जाए। ठीक है, और वर्ब क्या होता है आपके पास? फेल, यानी काम। इन तीनों चीज़ों को मिला के हमारे पास एक सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। अब ये बेसिक से मैंने आपको ये बता दिया है। इन सबको करने से पहले इसमें टेंसेस में कुछ वर्ड्स हैं, कुछ हेल्पिंग वर्ब हैं, जैसा कि हो गया इज, एम, आर, वॉज, वर, ही, शी, सॉरी वॉज, वर, विल, शैल, विल हैव, विल और शैल के साथ हैव आता है, हैड होता है। यानी ये कुछ ऐसे हैं आपके पास, इनको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। ये वर्ब के साथ हेल्प के तौर पर यूज होते हैं और इन्हीं से ही हम बता सकते हैं। जैसे इज एम आर है ना, हम इज एम आर को देख के बता सकते हैं कि ये कॉन्टिन्यूस टेंस है। ठीक है, वॉज वर्ब को देख के हम बता सकते हैं कि ये भी कॉन्टिन्यूस है लेकिन पास्ट का है। तो ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं, वर्ब के लिए हेल्प के तौर पे यूज होते हैं। इनके बारे में आपको मजीद में इंट्रोडक्शन देती हूँ कि इनका कैसे हमने यूज करना है। ये कुछ आपके पास यूजेस हैं, आप इन यूजेस को पहले समझ लें कि ये कुछ हेल्पिंग वर्ब्स हैं, कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इनको कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज करना है। ठीक है, पहले पहले है आपके पास डू और डज का इस्तेमाल। आप इन हेल्पिंग वर्ब्स को अच्छी तरह से समझ लेंगे ना, आपको आगे टेंसेस समझने में या टेंसेस की पहचान में बहुत ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, डू और डज का यूज कहाँ पे करते हैं? डू और डज एक ही सेंटेंस में यूज होता है, एक ही टेंस में यूज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। उसमें क्या है, जो डू है ना, डू हम आई के साथ, वी के साथ, यू, दे और प्लूरल नाउन। प्लूरल का नाउन का मतलब है कि जमा नाउन जो होता है ना, इसम जमा, उसके साथ, यानी एक से ज्यादा चीज के साथ हम डू यूज करते हैं। और डज किसके साथ हम यूज करते हैं? किसी भी सिंगल चीज के साथ, जैसे कि हो गया ही, शी, इट हो गया, सिंगुलर नाउन कोई भी चीज होती है, किसी एक चीज के नाम के साथ हम क्या यूज करते हैं? डज। अब नंबर 2 पे है डिड, कहाँ पे यूज करते हैं? फिलहाल आप इनको ना देखें कि डू का डिड के साथ क्या रिलेशन है, इसका इसके साथ। फिलहाल आप ये देखें
कि डू और डज एक ही सेंटेंस में आते हैं। अब आप कंफ्यूज हैं कि इसके साथ डू आएगा या डज आएगा, तो आप याद कर लें कि डू के साथ ये सारे वर्ड आएंगे, डज के साथ ये सब आएंगे। डिड क्या है? डिड हम यूज करते हैं पास्ट टेंस में, ये हमने प्रेजेंट में यूज किया था, इसको हम यूज करते हैं पास्ट टेंस में। डिड में क्या होता है जी? डिड में आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन सब के साथ क्या लगता है? डिड लगता है। तो ये भी अब आपको पहचान हो गई होगी। विल और शेल, विल और शेल का यूज होता है फ्यूचर टेंस में। अब विल और शेल जो है ना, विल एक ऐसा है वर्ब जिसके साथ सारे वर्ड यूज होते हैं। जैसे हमने डिड के साथ बोला है ना, तो विल के साथ सब यूज करते हैं, आई, वी, यू, दे, वी, शी, इट। लेकिन आपने ना कहीं देखा होगा कि आई शैल गो टू स्कूल, ठीक है, तो आई और वी जहाँ पे काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होना, तो वहाँ पे हम शैल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आई के साथ विल ही ज़्यादातर यूज़ होता है। अब है इज़, एम और आर, ठीक है। अब इज़ किसके साथ यूज़ होता है? ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ। पता है ना आपको, ही इज़, शी इज़, इट इज़। कोई नाम आ जाता है सिंगुलर, सिंगुलर नाउन का मतलब होता है कि कोई एक सिंगल चीज़। जैसे मैं कह रही हूँ पेन, द पेन इज़ होगा, पेन एम नहीं होगा, पेन आर नहीं होगा, इज़ का इस्तेमाल होगा सिंगुलर चीज़ के साथ। इस तरह से एम किसके साथ यूज होता है? आई के साथ। आर किसके साथ यूज होता है? वो, यू, या कोई प्लूरल नाउन यानी एक से ज्यादा चीज के साथ। जैसे कि मैं कह रही हूँ कि अहमद एंड अली आर गोइंग टू स्कूल, ठीक है। इस तरह से वही हो गया हम का मतलब हम दो हैं। यू का मतलब कि तुम हो, तुम के साथ भी क्या आएगा? यूज आर होगा। अब है वॉज और वर्क का इस्तेमाल। वॉज और वर्क कहाँ पे यूज होंगे? वॉज होता है सिंगल के साथ यूज, यानी कोई एक चीज के साथ। जैसा कि हो गया ही, शी, इट, अहमद, अली, इकराम, अस्मा, अरीबा। इस तरह से जैसे भी ये नाम है ना, इनके साथ क्या यूज होगा? वॉज, और किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ। उसके बाद है वर्क, कहाँ पे यूज होगा? मेरे साथ, हम के साथ, तुम्हारे साथ, उन्हों के साथ, एक से ज्यादा के साथ हम वर्क को यूज करेंगे। फिर हमारे पास विल बी और शेल बी का इस्तेमाल है। सेम टू सेम विल बी और शेल बी का इस्तेमाल विल और शेल की तरह ही होगा कि विल हम सबके साथ यूज कर सकते हैं, लेकिन जहाँ काम बहुत जरूरी हो जाए वहां पे हम आई और वी के साथ शेल यूज करते हैं। लेकिन आई और वी के साथ अगर हम विल भी यूज कर लेते हैं तो वो भी गलत नहीं होगा। हैव और हैज आ गया है। हैव और हैज को हम परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं, यानी कि जो काम हमारे पास मुकम्मल हो चुका हो। तो हैव कहाँ पे यूज करेंगे? आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन के साथ, ठीक है। और हैज कहाँ पे यूज करेंगे? ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ। वही सिंपल वही बात ही चलती आ रही है, बस आपने याद करना है कि हैव किसके साथ है और हैज किसके साथ है। हैड, हैड जैसे हमने यहाँ पे ऊपर कहा था ना कि डिड के साथ सारे वर्ड हम यूज करते हैं, इस तरह से हम यहाँ भी कह सकते हैं कि हैड जो है वो सबके साथ यूज होता है। हैड के साथ और कोई वर्ड है ही नहीं, हैड सबके साथ यूज हो जाएगा। अब आपके पास और टेंसेस में एक और चीज यूज होगी, जब हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे ना, उसमें हम सिंस और फॉर का यूज करते हैं। अब वो टेंस आ जाता है जी, यहाँ पे सिंस लगेगा या फॉर लगेगा, ठीक है, वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। सिंस का इस्तेमाल होता है जहां पे आपको एग्जैक्ट एक पॉइंट बताया गया हो कि ये इसी टाइम पे होगा। यानी मैं कह रही हूँ कि मैंने स्कूल जाना है, ठीक है, मैंने कल स्कूल जाना है, समझ आ रही है। मैं अगले हफ्ते स्कूल जाऊंगी। अब नेक्स्ट वीक का मतलब नेक्स्ट वीक कौन सा है नहीं पता। मैं अगले महीने जाऊंगी, मैं अगले साल जाऊंगी, यानी नहीं पता कि वो अगला साल। अब देखो, अगले साल से मुराद मैं बता रही हूँ कि अगला साल जो आ रहा है वही होगा। एक मैं कह रही हूँ मैं कुछ सालों में जाऊंगी, अब कुछ सालों में जा रही हूँ इसका मतलब मैं कंफर्म नहीं बता रही। मैं एक हफ्ते बाद जाऊंगी, अब वो एक हफ्ता तो समझ में आ ही नहीं रहा कि वो एक हफ्ता कौन सा होगा। मैं यूं कहूँ कि अगला हफ्ता जो आ रहा है मैं उस हफ्ते जाऊंगी, या इस महीने के पहले हफ्ते जाऊंगी। इस तरह से करके बात करेंगे, यानी कि आप एग्जैक्ट अगर टाइम बताते हैं, एग्जैक्ट आप मंथ नेम बता रहे हैं, मैं कहूँगी मैं उस महीने जाऊंगी, अब उस महीने का मतलब मुझे नहीं पता। लेकिन मगर मैं कह रही हूँ कि मैं जनवरी में जाऊंगी, तो इसका मतलब मैं बता रही हूँ, मैं एग्जैक्ट टाइम बता रही हूँ। इसको सबको बताने का मतलब ये है कि अगर आपके पास एग्जैक्ट कोई टाइम दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे? सिंस का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया हुआ, यानी अब ये देखिए मंथ की एग्जांपल ले लेते हैं। मंथ नेम आ जाता है कि आई विल गो टू स्कूल इन जनवरी, ठीक है, मैं स्कूल जनवरी में जाऊंगी। फिर यहाँ पे मैं कहती हूँ आई विल गो टू स्कूल इन मंथ, इन 3 मंथ्स, इन 4 मंथ्स। अब मुझे नहीं पता कि 3-4 महीने कब आएंगे, तो हम वहां पे फॉर का इस्तेमाल करेंगे जहां पे एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया होगा। उसके बाद जी नेक्स्ट है, आप जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करेंगे ना, मैं वहां पे भी आपको एक बात समझाऊंगी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ना जो वर्ब होता है, वर्ब के साथ एस और ई एस का या आई ई एस का एडिशन होता है। जैसे कि आपको मैं बताती हूँ, एमसीक्यूज आ जाता है कि ही डैश फास्ट,
ठीक है। अब एग्जाम्पल में ऑप्शन में आपका होता है रन, रन्स, रेन। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या लिखें यहाँ पे। रन भी हो सकता है, ही रन फास्ट, ही रन्स फास्ट भी हो सकता है, ही रेन फास्ट भी हो सकता है। तो आपने क्या करना है कि एस ई एस और आई ई एस का एडिशन आपने करना है। सबसे पहले तो याद रख लें ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ। ठीक है। नंबर 2 आप देखिए अब ही तो है, इसका मतलब कि हमने एस ई एस या आई ई एस का एडिशन भी करना है। तो क्या होगा, ही रन्स फास्ट, लेकिन सिर्फ ये सिंपल टेंस में होगा। अगर ये आ जाता है ना ही डज नॉट डैश फास्ट, तो फिर रन्स नहीं आएगा, फिर यहाँ पे रन आएगा, क्योंकि ये नेगेटिव टेंस बन गया। अगर इसमें सवाल भी पूछा रहा है डज ही रन फास्ट, तो रन आएगा, वहां पे रन्स नहीं आएगा। सिर्फ सिंपल टेंस में जो आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा, वहां पे आपके पास एस ई एस और आई ई एस का एडिशन होगा। अब ये कुछ वर्ड्स हैं, एस, एस एच, सी एच, ओ, जेड, डबल एस, एक्स, इन सब में क्या है, ये वर्ड्स आपने ना याद करने हैं। ये किसी भी वर्ब के लास्ट में आ जाएं तो उसके साथ हम ई एस लगाते हैं। जैसा कि देखें वॉच है, वॉच का मतलब क्या होता है, देखना। ये वर्ब के एंड में बोला है, बार बार सुन लें, वर्ब के एंड में बोला है। ये देखिए वॉच, देखना, सी एच आ रहा है एंड में, यहाँ पे देखिए सी एच दिया हुआ है, तो इसका मतलब वॉच चेंज हो जाएगा वॉचेज में। इस तरह से सी एच आ रहा है, ये चेंज हो जाएगा कैचीज। ब्रश, एस एच आ रहा है, यहाँ मैम ने ऐसे दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा ब्रशीज। गो है तो गोज, डू है तो डज, देखें एंड में ओ आ रहा है, यहाँ पे हमने बताया है कि ओ होगा, सही है। उसके बाद कुछ टेंसेस ऐसे होते हैं, वर्ड होते हैं, इसके एंड में वाई आता है। जैसे कि क्राई, रोना, रोना भी एक काम है, ठीक है, एक वर्ब है। वाई की जगह अगर आ जाता है वाई, तो वाई एक वाहिद आपके पास अल्फाबेट है जिसको आप रिप्लेस कर दोगे, खत्म कर दोगे। यानी क्राई अगर है ना, वाई खत्म करके आई ई एस लगा दोगे, ठीक है, प्लस आई ई एस कर दोगे, रिमूव कर देंगे वाई को। जैसे क्राई से क्राइज, फ्राई फ्राइज, फ्लाई फ्लाइज, इस तरह से ये कुछ होंगे। लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि इससे पहले जो है कॉन्सोनेंट हो, यानी कि वाई है ना, वाई से पहले क्या है, आर है। आर एक कॉन्सोनेंट्स है। कॉन्सोनेंट क्या होता है कि वॉवल्स होते हैं आपके पास, ए, ई, आई, ओ, यू, ये कुछ वॉवल्स हैं। अगर वाई से पहले वॉवल्स आ जाते हैं तो आपने एस लगाने हैं वाई के बाद। अगर वाई से पहले ए बी सी के इन लेटर्स के अलावा कोई और लेटर आ जाते हैं तो आपने वाई को खत्म करके आई ई एस का एडिशन कर देना है। उसके अलावा कुछ भी सेंटेंस के लास्ट में आप वाई को देख लें, इन वर्ड्स को देख लें, या आप जो है ना और कोई भी सेंटेंस आ जाते हैं, उन सबके साथ एस का एडिशन नहीं होगा, सिंपल एस का एडिशन होगा, उसके साथ ई एस का या आई ई एस का एडिशन नहीं होगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जी, और इस पेज का भी अगर आप लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जी। अब जी नेक्स्ट है हमारे पास, जैसा कि मैंने अभी आपको टेंसेस के बारे में बताया है, तो देखिए ये टोटल मैंने ना 12 टेंसेस में ना इसको डिवाइड कर दिया। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फिर क्या हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यू टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फिर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब देखें जी, बात हमारे पास सबसे पहले है कि फ्यूचर इनडेफिनिट। आपने ना, आपको मैं निशानी बता रही हूँ, आप ये निशानियां याद कर लेना तो आपको मुश्किल नहीं होगी। देखिए इनडेफिनिट, इंडेफिनिट, इंडेफिनिट। इंडेफिनिट की सबसे पहली निशानी ये है कि ये एक सिंपल टेंस होता है और इसमें हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है। इंडेफिनिट में हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज होगी, फर्स्ट। इसमें कौन सी यूज होगी, फर्स्ट होंगी। लेकिन अगर सिंपल टेंस है ना, जैसे मैं स्कूल गया, मैं स्कूल गया, यानी एक सिंपल सेंटेंस है, तो मैं कहूंगी आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया, ठीक है। अगर मैं कहती हूं मैं स्कूल नहीं गया, नहीं गया, तो देखिए ये सिंपल टेंस नहीं है, अभी नेगेटिव बन गया, मनफी फिक्रा बन गया है। फिर मैं कहूंगी आई डिड नॉट गो टू स्कूल, फिर मैं फर्स्ट फॉर्म यूज करूंगी, ठीक है।
पास्ट इंडेफिनेट एक वाहिद टेंस है जहां पे सिंपल में आप सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, बाकी किसी भी टेंस में आप सेकंड फॉर्म यूज नहीं करेंगे। नंबर 2, आप इंडेफिनेट टेंस में हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं, ये आपने याद कर लेना है। इन तीनों में कंपैरिजन करके बता रही हूँ ताकि आप इन तीनों को मिक्स ना करें। क्या होगा, इंडेफिनेट की पहली निशानी इसकी फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, लेकिन पास्ट में क्या होता है कि सेकंड फॉर्म यूज होती है। नंबर 2, आपके पास पॉइंट ये है कि ये सिंपल टेंस में क्या होता है, बिल्कुल सिंपल टेंस होता है, जो मौजूदा ज़माना है उसके बारे में बात हो रही है, जैसे कि वो स्कूल जाएगा, वो स्कूल जाएगी, ठीक है। इस तरह से इसकी एग्जांपल्स हैं। इसमें प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे डू डज, ठीक है, इसमें यूज होंगे डिड, और इसमें यूज होंगे विल और शेल। इनका कंपैरिजन करके आप करेंगे ना, आप अपने नोट्स बना लेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको मुश्किल नहीं होगी। अब नेक्स्ट है, देखिए इंडेफिनिट के बारे में तो हो गया ये डिफरेंस। दूसरा एक और तरह से भी आ सकता है कि उर्दू दी होती है, आपने उसकी इंग्लिश बनानी होती है। सबसे पहले तो आपने उर्दू में पहचान कैसे होगी, किसी भी सेंटेंस के एंड में अगर ता है, ती है, ती, ता हूँ, ती हूँ, ये आता है ना, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। अब इसमें क्या है, छोटी है, बड़ी है, था, थी, थे। मैं स्कूल गया, अलिफ आ रहा है, मैं स्कूल गया, ठीक है। मैंने चाय पी ली, ठीक है, ली छोटी, ये क्या है, वो आपके पास इंडेफिनेट आ जाएगा। अब इंडेफिनेट फ्यूचर में क्या होगा, गा, गी, गे आ रहा होगा। अब एक होता है कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस होता है जारी, ठीक है। मैं इस तरह से मेंशन कर देती हूँ आपको, ये 3 आ गए आपके पास कॉन्टिन्यूअस के, यानी कि जारी है एक चीज। प्रेजेंट है, जारी है, रही है, रहा है, रही हूँ, ठीक है। पास्ट है, गुजर गया था लेकिन वो जारी था, जा रहा था, स्कूल जा रहा था, चाय पी रहा था, वो पढ़ रहा था। फिर है फ्यूचर की बात, गा, रहा होगा, रही होगी, रही होंगे, यानी कि ये कॉन्टिन्यूस है, लेकिन आने वाले ज़माने में भी कॉन्टिन्यूस ही रहेगा। इसकी सबसे पहली निशानी ये है कि कोई भी टेंस आपके पास दिया हुआ है ना, आपको कैसे पता चलेगा ये कॉन्टिन्यूस है, उसमें आपके पास ING की फॉर्म यूज होगी। यानी कि जैसे प्ले है तो प्ले किस में चेंज हो जाएगा, प्लेइंग, ठीक है। यानी कि वर्ब की फॉर्म के साथ ING अगर लगा है तो ये तो कंफर्म हो गया कि वो कॉन्टिन्यूअस टेंस है। लेकिन देखें, कॉन्टिन्यूअस टेंस तो है, इसमें भी ING है, इसमें भी ING है, इसमें भी ING है। अब हमें इन तीनों में डिफरेंस कैसे पता चलेगा, देखें प्रेजेंट में कैसे पता चलेगा, हम क्या करेंगे, इज और एम और आर लगा होगा, हेल्पिंग वर्ब ING के साथ इज एम आर होगा, तो आपके पास कौन सा होगा, कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट का। अगर आपके साथ वॉज वर्ब लगा होगा ING के साथ, आपके पास कौन सा होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस। अगर आपके पास विल बी या शेल बी होगा तो आप ING के साथ, तो आपके पास फ्यूचर कॉन्टिन्यूस होगा। समझ में आ गई ये बात। यानी कि अब आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है कि आप फॉर्म ऑफ वर्ब बताएं, आपने क्या देखना है, सबसे पहले तो आपके पास फॉर्म ऑफ वर्ब दी हुई है, वो आपको कहते हैं इज एम आर लगाएं, वॉज वर्ब लगाएं, वो सेंटेंस को देख के बना लेंगे आप। असल में इन तीनों में आपको डिफरेंस कैसे पता चलेगा कि वॉज वर्ब है तो सेकंड होगा पास्ट वाला, विल बी शेल बी है तो फ्यूचर होगा, अगर इज एम आर है तो आपके पास प्रेजेंट होगा। अब देखें इंडेफिनेट में मैंने आपको बताया था फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, कॉन्टिन्यूअस में आपके पास ING वाली फॉर्म यूज होती है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम परफेक्ट पे। परफेक्ट में कौन सी फॉर्म यूज होती है, परफेक्ट का मतलब होता है बिल्कुल मुकम्मल है, काम मुकम्मल हो चुका है, तो यहाँ पर आप क्या कहोगे, थर्ड फॉर्म यूज करोगे, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है या फ्यूचर परफेक्ट है, इन तीनों में आपने परफेक्ट की फॉर्म यूज करनी है। तो देखें अब जैसे कि मैंने आपसे कहा काम मुकम्मल हो चुका है, तो देखिए चुका है, चुकी है, लिया है, ली है, लेकिन ये प्रेजेंट है। चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, ली थी, लिए थे वगैरह आता है, तो ये आपके पास गुजर गया, ये हो चुका है। अगर आपको कहता है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, तो इनकी निशानी ये है कि सबसे पहले निशानी इनमें आपके पास थर्ड फॉर्म आएगी। कोई भी थर्ड फॉर्म वाला सेंटेंस है आपके पास तो वो आपके पास कौन सा सेंटेंस है, फ्यूचर, ठीक है। इस चीज़ को आप समझ लें कि वो आपके पास फ्यूचर होगा। नंबर 2, आपने ये देखना है कि अगर ये फ्यूचर टेंस है, परफेक्ट टेंस है, तो परफेक्ट टेंस में क्या यूज आ गया, थर्ड फॉर्म यूज। और दूसरी निशानी मैं आपको बताती हूँ कि हैव, हैज और हैड यूज होगा। क्या यूज होगा, हैव, हैज या हैड, या विल हैव, शैल हैव। विल हैव, शैल हैव क्यों लगाएंगे, क्योंकि हम फ्यूचर की बात करें तो साथ में विल शैल भी लगेगा। अब देखिए मैंने इनके यूज आपको बता दी है कि हैव कहाँ पे यूज होगा, हैज कहाँ पे यूज होगा, पीछे मैंने अभी आपको बताया है। अब देखें
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, देखिए परफेक्ट वाली बात भी आ रही है भाई, कॉन्टिन्यूस वाली बात भी आ रही है। अब तो कंफ्यूज होने वाली बात है कि आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि इन्होंने बताया था कि परफेक्ट में थर्ड फॉर्म भी यूज होती है और कॉन्टिन्यूस में आईएनजी फॉर्म यूज होती है। जी अब हम कौन सी फॉर्म यूज करें? तो इसमें ये होता है जी कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की पहचान क्या होगी? इसमें हमने कहा रहा है, रही है, रहा हूं आता है। इधर हमने कहा था कि कॉन्टिन्यूस के एंड में भी रहा है, रही हूं आता है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा? देखिए इसमें ना एक एग्जैक्ट वक्त बताया जाएगा। जैसे मैं कह रही हूं मैं स्कूल जा रही हूं, ठीक है। फिर मैं कहती हूं मैं सुबह से स्कूल जा रही हूं। अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस, यानी मैंने यहाँ पे एक टाइम मेंशन कर दिया है। एक जगह पे कह रही हूँ मैं स्कूल जा रही हूँ, एक है मैं सुबह से स्कूल जा रही हूँ। अगर किसी भी टेंस में आपको टाइम बताया जा रहा है ना कि इतने सालों से, इतने महीनों से, एक हफ्ते से, एक घंटे से, तो वो कौन से होंगे? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होंगे, चाहे वो परफेक्ट प्रेजेंट का है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस या फ्यूचर हो। सबसे पहले तो आपने टाइम देखते ही कह देना है कि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। अब देखिए टाइम के अलावा क्या निशानी है? अगर किसी भी टेंस में सिंस और फॉर आ रहा है ना, तो भी वो कौन सा होगा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा। देखिए इसमें मैंने कहा आई एम गोइंग टू स्कूल, ठीक है। फिर मैं कह रही हूं मैं सुबह से स्कूल जा रही हूं, आई एम गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल। कब से? सुबह से, सिंस मॉर्निंग। देखिए अब इस टेंस में मैंने यहाँ पे सिंस यूज कर लिया। आप इसी सिंस को, या दूसरा फॉर होता है, सिंस और फॉर को यूज करते हुए आप कह सकते हैं कि आप क्या है, कोई काम जो बता रहे हैं उसका कोई वक्त बता रहे हैं, तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा। बाकी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आपने थर्ड फॉर्म यूज नहीं करनी है, आपने आईएनजी फॉर्म यूज करनी है। समझ में आई है? आईएनजी फॉर्म यूज करनी है, लेकिन उसमें आपने इज एम आर यूज नहीं करना। आपने इधर हैव बीन, हैज बीन यूज करना है, इसमें हैड और इसमें विल हैव बीन, शैल हैव बीन यूज करना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। जी उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। और अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।